नमस्कार, प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। राजस्थान की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी पुलिस सिपाहियों का ग्रेड पे बढ़ाने की मांग तेज हो गई है। प्रदेश की शिवराज सरकार के खिलाफ कई विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है। इन विधायकों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कांस्टेबल का ग्रेड पे बढ़ाने की मांग की है। मध्य प्रदेश में करीब 1,23,000 पुलिस फोर्स है, जिसमें 70,000 से ज्यादा कांस्टेबल है। हालांकि अभी भी 20,000 पुलिस कर्मियों की कमी है। कांस्टेबल का ग्रेड पे बढ़ाने को लेकर सालों से मांग उठ रही है, लेकिन इस बार माननीयों ने राजस्थान की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी कांस्टेबल का ग्रेड पे बढ़ाने का समर्थन किया है। विधायकों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र भी लिखा है। इतना ही नहीं, सितंबर में होने वाले विधानसभा सत्र में भी कांस्टेबल का ग्रेड पे का मामला गूंजेगा। इसको लेकर भी विधायकों ने पूरी तैयारी कर ली है। विधानसभा के मॉनसून सत्र में इस मांग को प्रमुखता से उठाने की बात कही जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश को एक नई सौगात देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश से करने वाले हैं। इसमें खुद पीएम मोदी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश इस योजना में पूरे देश में नंबर 1 पर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर भूमाफिया के खिलाफ जोर शोर से शुरू की गई मुहिम सुस्त पड़ गई है। 2 महीने में सिर्फ 150 भूमाफिया पर छुटपुट कार्रवाई की गई है। ये हाल तब है जबकि प्रदेश में 1000 थाने हैं। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि माफिया को सरकार की शह मिल रही है, इसलिए पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं। एमपी पुलिस ने भूमाफिया के खिलाफ अभियान छेड़ा था, लेकिन इस अभियान की गति कछुआ चाल की तरह है। प्रदेश में 1000 थाने हैं, उसके बावजूद 2 महीने में पुलिस ने सिर्फ 150 भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई की। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के पहले सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं से फिलहाल 31 अगस्त तक का बिल नहीं जमा कराने का फैसला लिया है। केवल 1 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं से बकाया राशि नहीं ली जाएगी। गुरुवार को इसके लिए पावर कंपनी ने आदेश दिए हैं। पावर मैनेजमेंट कंपनी ने गुरुवार को आदेश दिया है कि 1 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं को सितंबर-अक्टूबर में मासिक खपत के आधार पर बिल दिया जाएगा। अगस्त तक के बिल की राशि इसमें नहीं जोड़ी जाए। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के आईआईटी करने का सपना पूरा हो सकता है। आईआईटी इंदौर के सत्र 2020-21 में ईडब्ल्यूएस कोटा लागू करने का फैसला ले लिया गया है। इसके साथ ही सभी कोर्सों की 25% तक सीटें बढ़ाई जाएंगी। ईडब्ल्यूएस कोटा लागू करने से बीटेक में ही 60 सीटों का इजाफा हो जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले सत्र में 10% ईडब्ल्यूएस कोटा लागू किया था। गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 1317 नए मामले सामने आए और इसके साथ ही प्रदेश में इस वायरस से अब तक संक्रमित पाए गए लोगों की कुल संख्या 58,181 तक पहुंच गई है। राज्य में पिछले 24 घंटों में इस बीमारी से 24 और व्यक्तियों की मौत की पुष्टि हुई है, जिससे मरने वालों की संख्या 1306 हो गई है। जुलाई में बारिश न होने और अब जरूरत से ज्यादा पानी बरसने के कारण प्रदेश के कई इलाकों में सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई है। फसल खराब होने से किसान भी बर्बाद हो गया है। कर्ज में डूबा किसान अब खेत साफ करने के लिए पैसा कहां से लाए, इसलिए उसने खेत में पशु छोड़ दिए हैं। उसने खेत में हजारों भेड़ बकरियां और ऊंट छोड़ दिए हैं। ये सारी बर्बाद फसल चर रहे हैं। ये भेड़ बकरियां राजस्थान से आई हैं। प्रेमचंद गुड्डू ने सीधे सिंधिया को ही उनके सामने सांवेर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती दे डाली है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि सिंधिया खुद सांवेर आकर देख ले कि उनमें कितना दम है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने गुरुवार को प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के भाई के फर्म ऋतुराज स्टोन क्रशर सहित बिरुआ में 5 क्रशरों के बिजली कनेक्शन काट दिए। ऊर्जा मंत्री के परिजनों पर यह कार्रवाई 95 लाख रुपए की बकाया राशि नहीं देने पर की गई है। दरअसल ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के परिजनों का बिरुआ में ऋतुराज स्टोन क्रशर है। इस क्रशर का दिसंबर 2019 से लगातार बिजली का बिल नहीं जमा किया गया था। इसको लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों ने कई बार नोटिस भी भेजा था। इसके बावजूद भी उनके भाई ने बिजली का बिल नहीं जमा किया था, जिसके बाद ऊर्जा मंत्री ने खुद अधिकारियों को आदेश देकर बिजली कनेक्शन कटवा दिया। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज
फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट, होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। जीएसटी काउंसिल की 41वीं बैठक में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने केंद्र सरकार से बकाया राशि जल्द उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की शेष क्षतिपूर्ति राशि 5,995 करोड़ भी शीघ्र उपलब्ध कराई जाए। वित्त मंत्री ने कहा कि हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार हमारा अनुरोध जरूर सुनेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह की नाराजगी एक बार फिर खुलकर सामने आई है। नेता प्रतिपक्ष की दौड़ से बाहर होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में कुछ भी मुमकिन है। मुझसे कुछ लोगों को तकलीफ रही होगी, इसलिए मुझे नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया। उनके इस बयान के सियासी गलियारों में कई मायने निकाले जा रहे हैं। सांसद और विधायक सहकारी संस्थाओं में अध्यक्ष बन सकेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने सहकारी अधिनियम 1960 में संशोधन कर दिया है। अधिनियम में संशोधन के बाद सांसद और विधायक सहकारी संस्थाओं में प्रशासक अध्यक्ष बन सकेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इंदौर प्रवास पर हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ट्रेजिंग ग्राउंड पर गीले कचरे के निष्पादन के लिए 550 टन क्षमता के बायो मेथनाइजेशन प्लांट सहित कई विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि यूरिया की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले में पूर्व मंत्री सचिन यादव ने भाजपा नेताओं पर साठगांठ करके यूरिया की कालाबाजारी के आरोप लगाए हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का कहना है कि सरकार कालाबाजारी पर रोक लगाते हुए किसानों को सरकारी रेट पर यूरिया उपलब्ध कराए। मद्रास हाई कोर्ट द्वारा महिला कर्मचारियों को रात्रि की शिफ्ट में काम करने की इजाजत देने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने संशोधित अधिसूचना जारी करते हुए कारखानों में महिलाओं को रात की पाली में भी काम करने की अनुमति प्रदान कर दी है। इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और महिलाओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट, होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। स्वच्छता के मामले में कुछ नए प्रयोगों के कारण स्वच्छता सर्वे में 7वें नंबर पर पहुंचे भोपाल से अगले वर्ष यह तमगा छिन सकता है, क्योंकि सभी तरह के नवोन्मेष बंद कर दिए गए हैं। CYAOB गोबर से गमले, बांस से ट्री गार्ड जैसे अनूठे प्रयोग अभी बंद हैं। होशंगाबाद जिले के इटारसी के मेहर घाट में तवा की रेत खदान पर अवैध उत्खनन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को नायब तहसीलदार मृगनेंद्र सिसोदिया और ललित सोनी ने जब्त किया है। जब दोनों अधिकारी व आरक्षक इस ट्रैक्टर ट्रॉली को ले जा रहे थे, तभी सोनू कीर, टीटू कीर, पंकज कीर, जयराम कीर और गया प्रसाद कीर नामक रेत माफिया के सदस्यों ने लाठी व पत्थरों से हमला करके ट्रैक्टर ट्रॉली छीन ली। हमले की फोटो खींचने वाले राजस्व निरीक्षक अमन चौहान के सिर पर लाठी मारी गई। आयकर विभाग की कार्रवाई का सामना कर रहे प्रॉपर्टी कारोबारी पीयूष गुप्ता की मां मीरा गुप्ता के स्टेट बैंक के लॉकर में 13 लाख रुपए मिले हैं। इसके साथ ही गुप्ता के यहां छापों में जब्त कुल राशि लगभग 2 करोड़ रुपए हो गई है। झारखंड के जामताड़ा मॉड्यूल की तर्ज पर मध्य प्रदेश में श्योपुर, शिवपुरी और ग्वालियर में जालसाजों का नया मॉड्यूल तैयार हुआ है। पुलिस ने जांच में पाया है कि इन क्षेत्रों में बैठकर जालसाज कभी बैंक अफसर बनकर तो कभी UPI लिंक भेजकर लोगों के बैंक खातों में सेंध लगा रहे हैं। इस तरह की करीब 300 शिकायतें मिली हैं। प्रतिमाह 50 से 70 लाख रुपए की ठगी की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS TV के साथ। नमस्कार। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट, होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS TV पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप।